हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीतेज ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। ह्यूमन ब्रेन जो है ये हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसका एक सेंट्रल ऑर्गन होता है। एंड ये जो ऑर्गन है इट इज़ इनक्रेडिबली कम्प्लेक्स ऑर्गन जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो द कमांड सेंटर ऑफ आवर एंटायर बॉडी। जो है हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है हमारे थॉट्स को, इमोशंस को, मेमोरी को, मूवमेंट को, कोऑर्डिनेशन को एंड हमारी बॉडी के रेगुलेशन को। तो अब बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हमारा ब्रेन जो है दैट इज़ वेइंग अबाउट 3 पाउंड इन वेट। 3 पाउंड मीन्स इट इज़ नियरली अबाउट 1.3 to 1.4 kg इन वेट। और ये हमारी बॉडी वेट का लगभग 2% पोर्शन जो है कंपोज्ड करता है। इसके अलावा ये कंज्यूम करता है नियरली अबाउट 20% ऑफ आवर बॉडीज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एज अ एनर्जी सोर्स। और हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे और ये न्यूरॉन्स जो हैं दे आर सपोर्टेड बाय द ग्लायल सेल्स। तो ग्लायल सेल जो हैं वो न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके अलावा नियरली अबाउट 75% जो पोर्शन है ब्रेन का दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर। के साथ साथ में फैट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेन की कॉम्पोजिशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। बात करते हैं ब्रेन के मेजर पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो पार्ट ब्रेन में आता है दैट इज़ सेरेब्रम। सेरेब्रम को हम फोर ब्रेन भी बोलते हैं और प्रोएन्सेफेलोन भी बोलते हैं। तो ये जो पार्ट है सेरेब्रम इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन एंड इट इज़ फॉर्मिंग नियरली अबाउट 85% ऑफ आवर टोटल ब्रेन वेट। इसमें आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे जिनको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 हेमिस्फीयर देखने को मिलते हैं जिनमें से एक जो होता है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है और दूसरा जो है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। एंड दीज 2 हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। ब्रेन के अंदर आपको 4 लोब्स देखने को मिलेंगे जिनमें से सबसे पहला जो आता है दैट इज़ फ्रंटल लोब। जो फ्रंटल लोब होता है वो आपको रीजनिंग, प्लानिंग, स्पीच, वॉलंटियरी मूवमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। सेकंड जो इसमें आता है दैट इज़ पेराइटल लोब। पेराइटल लोब जो है वो सेंसिटिव परसेप्शन का काम करता है। तो जो हम टच करते हैं, टेम्परेचर को सेंस करते हैं, पेन को सेंस करते हैं और इवन स्पेशल जो अवेयरनेस हमारी बॉडी सेंस करती है दैट इज़ ड्यू टू दिस पेराइटल लोब। थर्ड जो लोब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है हमारी हियरिंग, लैंग्वेज, मेमोरी एंड इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। एंड फोर्थ जो आता है दैट इज़ ऑसिपिटल लोब। तो ऑसिपिटल लोब जो है वो विज़न और इमेज प्रोसेसिंग में हेल्पफुल होता है। तो आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो, फर्स्ट वन इज़ फ्रंटल लोब, सेकंड जो आता है दैट इज़ पेराइटल लोब, थर्ड जो आता है दैट इज़ टेम्पोरल लोब एंड फोर्थ वन इज़ ऑसिपिटल लोब। नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट इज़ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है इसको मिड ब्रेन भी बोलते हैं एंड मीसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। तो ये हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है और हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है इंक्लूडिंग आवर ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एंड रिफ्लेक्स एक्शंस। थर्ड जो पार्ट आता है ब्रेन के अंदर वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं और ये लोकेटेड होता है बैक साइड पे बिलो द सेरेब्रम और ये कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट में, बैलेंस में एंड हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में। आप फिगर में भी देख सकते हो हमारे ब्रेन के अंदर 3 मेन पार्ट्स जो हैं। सबसे पहला जो आता है दैट इज़ सेरेब्रम, सेकंड जो आता है दैट इज़ ब्रेन स्टेम एंड थर्ड जो आता है दैट इज़ सेरिबेलम। तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू आप ब्रेन को इजीली लर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन मैंने आपको बताया कि ब्रेन के जो हैं 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम प्रोएन्सेफेलॉन बोलते हैं, मिड ब्रेन को हम मीसेंसेफेलॉन बोलते हैं और जो हाइंड ब्रेन है उसको हम रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं। अब फोर ब्रेन जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट आता है उसको हम टीलेनसेफेलॉन बोलते हैं और सेकंड जो पार्ट आता है इसमें उसको हम कहते हैं डायनसेफेलॉन। टीलेनसेफेलॉन के अंदर 3 चीज़ें आती है, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके अलावा जो डायनसेफेलॉन वाला पार्ट है इसमें मेनली जो आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाला सेक्शन है हाइपोथैलेमस इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो मेनली इसमें एपिथैलेमस आता है, थैलेमस आता है एंड हाइपोथैलेमस आता है जो कि
डायनसेफेलॉन की रूफ की फॉर्मेशन करता है, साइड की फॉर्मेशन करता है और उसके फ्लोर की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर अगर बात करें हम मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन के अंदर आपको दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। एक तो आपके ऑप्टिक लोब जो विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड क्रूरा सेरेबाई यहाँ पर प्रेजेंट होता है। हाइंड ब्रेन के अंदर भी अगेन आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं मेटएन्सेफेलॉन, और सेकंड जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं माइलेन्सेफेलॉन। यहाँ पर जो मेटएन्सेफेलॉन है इसके अंदर आता है सेरिबेलम एंड पॉन्स, और जो आपका माइलेन्सेफेलॉन है उसके अंदर आता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेट। इसके अलावा ब्रेन के अंदर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं, और ये जो वेंट्रिकल हैं या जो कैविटीज़ हैं वो हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होती हैं। तो टेलेनसेफेलॉन के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं राइनोसील या फिर फर्स्ट वेंट्रिकल। फिर डायनसेफेलॉन के अंदर जो है आपको यहाँ पर डायासील या फिर थर्ड वेंट्रिकल देखने को मिलेगी, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास भी एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है जिसको हम सेकंड वेंट्रिकल बोलते हैं। यहाँ पर पैरासील आपको देखने को मिलेगी। मिड ब्रेन में जो है आपको आइटर और सेरिब्रल एक्विडक्ट देखने को मिलेगी, और मेटएन्सेफेलॉन के अंदर आपको मेटासील कैविटी देखने को मिलेगी। माइलेन्सेफेलॉन के अंदर आपको जो कैविटी देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं माइलोसील, और माइलोसील कैविटी को ही हम फोर्थ वेंट्रिकल भी कंसीडर करते हैं। तो ये जो है पिक्चर इंडिकेट कर रही है हमारे ब्रेन को। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हमारा फोर ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसके अलावा मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। इनके अलावा भी ब्रेन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि वेंट्रिकल्स, ऑप्टिक चियाज्मा प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और पोन्स वेरोलाई प्रेजेंट होते हैं, क्रेनियम प्रेजेंट होगा, सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, फॉर्निक्स प्रेजेंट होगा, कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होती है, थैलेमस होता है, पीनियल ग्लैंड होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, ब्रेन स्टेम प्रेजेंट होती है, एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। और ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं आपके ह्यूमन ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में। तो मेनली जो ब्रेन है उसमें आपको मैनिंग्स देखने को मिलती हैं, और मैनिंग्स जो हैं यहाँ पर 3 तरह की मैनिंग्स प्रेजेंट होती है, ड्यूरा मैटर, फिर उसके अलावा पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर। इसके अलावा यहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कुशन की तरह एक्ट करता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को टू एंटरिंग इनसाइड आवर ब्रेन। अगर हम नर्वस टिश्यूज़ की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है उसमें क्या, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रेन के अंदर लगभग 86 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होते हैं, और ये सिग्नल जो ट्रांसमिशन होती है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसके अलावा ग्लायल सेल प्रेजेंट होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और नरिश करते हैं न्यूरॉन्स को, और ये न्यूरॉन के जो टिश्यूज़ हैं दे हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं की फंक्शंस के बारे में। तो जो ब्रेन है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला जो फंक्शन है कॉग्निशन में हेल्प करता है, मीन्स कि हमें थिंकिंग, रीजनिंग और लर्निंग और मेमोरी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। सेंसरी इनपुट प्रोवाइड करता है लाइक विजन, हियरिंग, टेस्ट, टच और स्मेल में। मोटर कंट्रोल करता है, मीन्स कि हमें मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल होता है। एंड ऑटोनॉमिक कंट्रोल में हेल्प करता है, लाइक हमारी हार्ट रेट, रेस्पिरेशन और डाइजेशन वगैरह जो एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी की उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। एंड इमोशनल और सोशल बिहेवियर मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन. If you like the content, please hit the like button, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial. Thanks for watching.